सेंटेंस को जमाने के लिए हमें अभी हमने पढ़ा एक तो सब्जेक्ट वर्ब है ना, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें हमें एक वाक्य के अंदर हमें ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वर्ब हमने बताया कि एक तो मेन वर्ब होते हैं जिसको हम एवी भी कहते हैं, एक होती है एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अगर हम जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं अपने आप, जैसे राम इज डूइंग, जिसमें दोनों वर्ब काम आ रही है, दोनों। राम इज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। अब इसमें अपने पहचान करो, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब? एचवी का मतलब डूइंग का मतलब काम कर रहा है, जिसमें होना काम हो रहा है, वो मेन वर्ब होती है। यानी इसमें काम होने का पता लगा, डूइंग यानी कर रहा है, तो इसमें को बोलते हैं एनवी। ठीक है, हिज तो क्या है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? जो संज्ञा के साथ जुड़ कर आता है ना, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये होमवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यही इसमें कर्म होता है। बहुत से वाक्यों में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे मान लो ये लिख दिया राम डज हिज होमवर्क, ठीक, राम डज हिज होमवर्क। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आई है? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब आई है? मेन वर्ब। डज यानी करता है, राम करता। देखो वो डू डज हेल्पिंग वर्ब में भी आता है, लेकिन वो अपन नेगेटिव वर्ब करते हैं। यहाँ पर ये जो डू वर्ब है ये मेन वर्ब के रूप में आई है, तो यहाँ पर डज यानी करता है। क्या करता है? अपना गृह कार्य करता है। ठीक है, राम अपना गृह कार्य करता है। लेकिन जैसे मान लो जैसे अपन बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, रहा रही वगैरह, उसमें अपन मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करते हैं। और कुछ वाक्य में ऐसा होता है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब नहीं आती। जैसे मैं बताऊं, राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए आप इसमें ये जो इज आया है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है क्या? क्योंकि इसमें काम हो ही नहीं रहा ना, हम सिर्फ इस राम की पहचान बता रहे हैं कि राम एक अच्छा छात्र है। यहाँ पर ये गुड शब्द है ना, ये क्या है? ये विशेषण है, एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव का आना या नहीं आना वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो शब्द के अनुसार आता है ना। तो राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो जहाँ पर कार्य नहीं होता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर काम होता है वहां पर मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टेंस के अनुसार आता है। डज की जगह डिड भी आ सकता है, जैसे राम ने अपना गृह कार्य कर लिया या किया, कर लेने। राम ने अपना गृह कार्य किया, तो हम यहाँ पर डज की जगह क्या करेंगे? फिर डिड, तो पास्ट में चला जाएगा। राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो यहाँ पर डज की जगह डिड आ जाएगा। तो हमारे जो एक वाक्य निर्माण में मेन चीज क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब दो तरह की आती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बहुत से वाक्यों में काम भी अगर काम हो रहा है तो उसमें मेन वर्ब भी आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ठीक है, कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी में कार्य नहीं हो रहा है ना, तो उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें काम हो रहा है तो हम उसमें मेन वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब आ सकती है, कभी कभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये वाक्य निर्माण में मेन चीज हमें ये याद रखनी है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इनका क्रम भी यही रहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है,
किसका हम